हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रसाद स्टडीज़। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स किसे कहते हैं। What is called variables? What is called variables? Variables किसे कहते हैं? Symbols या letters that represent different values in various situation is called variables. Symbols या letters that represent जो represent करते हैं different values को in various situation, in different situation में different values को represent करते हैं, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ईटीसी, ये सब क्या है? वेरिएबल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसे इक्वेशन से समझते हैं। यहाँ पर 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। सो इसे सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -3, 3 से गया 3, ये -1, सो x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा? -1। फिर दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 6, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू -6, 3 से गया -2, सो x इज इक्वल टू है -2। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? एक इक्वेशन में -1 है और दूसरे इक्वेशन में -2 है। सो x का वैल्यू क्या हुआ? वेरी कर रहा है। x का वैल्यू वेरी कर रहा है, इसलिए x क्या है? वेरिएबल है। इसलिए x क्या है? वेरिएबल है। b कांस्टेंट। कांस्टेंट वेरिएबल्स का एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स है, उल्टा है। मीन्स अ नंबर डैट हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, जिसका वेरी करता हुआ वैल्यू नहीं होता है, उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अ नंबर डैट हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जाम्पल है ज़ीरो। ज़ीरो क्या क्या वैल्यू होता है? नील, नील या नन होता है, कुछ भी नहीं होता है। ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है? नील या नन होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता। वन का वैल्यू वन होता है। 100 का वैल्यू 100 होता है। -20 का वैल्यू -20 होता है, -20 होता है। √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414 होता है, 1.414 होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है, इज इक्वल टू 3.14 होता है। ये होता है पाई का वैल्यू। तो इसलिए पाई क्या है? एक कांस्टेंट है। अब है लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल? अ पोलिनोमियल विथ डिग्री 1 is called linear polynomial. A polynomial with degree 1 is called linear polynomial. A linear polynomial is generally written as ax plus b, ax plus b इस फॉर्म में लिखा जाता है। i इज इक्वल टू 0 लिख देंगे ना, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म हो जाएगा ये। ए एक्स प्लस बी बस इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। ये बस लीनियर पोलिनोमियल है। जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो गया तो क्या हो गया? a 0 हो गया तो क्या हो गया? x भी 0 हो गया तो सिर्फ हमें b मिलेगा। तो b क्या है? b तो बस एक कांस्टेंट है। b एक कांस्टेंट है। वेयर a और b आर रियल कोएफिशिएंट। a और b क्या है? रियल कोएफिशिएंट है। लीनियर पोलिनोमियल के एग्जांपल्स है 2x माइनस 3, √5 प्लस 3x, 3y प्लस 2। ये सब क्या है? लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल है। 3z प्लस √5, ये भी क्या है? लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल है। 3z प्लस √5 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे तो ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और 3z प्लस √5 ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा?
लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स। हम वेरिएबल यहाँ पर क्या लिए, एक्स लिए, क्योंकि जनरल फॉर्म में वेरिएबल एक्स के फॉर्म में ही लिखा जाता है। हम यहाँ पर वाई भी ले सकते थे, तो हम ए वाई प्लस बी के फॉर्म में भी लिख सकते थे। हम यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो ए और बी के जगह सी और डी भी ले सकते थे, सी और डी। तो तो हम लिख सकते थे सी वाई प्लस डी, इस फॉर्म में भी लिख सकते थे। मगर जनरल फॉर्म एक्स वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाता है। इज जनरली रिटन एज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म में जनरल फॉर्म लिखा जाता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म ये है, जहाँ x क्या है, वेरिएबल है, वेयर x इज ए वेरिएबल एंड a और b आर रियल कोएफिशिएंट। रियल कोएफिशिएंट में रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स बोल सकते हैं या कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे एग्जांपल है x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, x प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, या x इज इक्वल टू टू, या x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हैं। z प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। z इज इक्वल टू ज़ीरो, ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। y प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू टू, या y माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू ज़ीरो, अल्फ़ा प्लस पाई इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ अल्फ़ा प्लस पाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अल्फ़ा क्या है, वेरिएबल है, अल्फ़ा एक वेरिएबल है, और पाई क्या है, कांस्टेंट है। अल्फ़ा माइनस पाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी एग्जांपल है। अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई, ये भी एग्जांपल है। या अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। I hope guys that you have understood the topic. So thank you friends for watching my videos.